सौम्या भी तो एक किन्नर है। मोहन प्यारे जा। थैंक यू सूर्य देवता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन दारू पीने से लिवर खराब होता है, मालूम है तेरे को? मैं नहीं कह रहा, वो एक फिल्म च अमिताभ बच्चन ने बोलिया सी, आचार्य अमिताभ बच्चन एक फिल्म च कह रहे सी, मैं दारू पीता नहीं हूँ, पार्टी में गया था, मुझे जबरदस्ती किसी ने पिला दी, लेकिन मेरे हाथ की चाय पीने से हैंगओवर ठीक होता है। मैं कह रहे पी नहीं। और दारू कैसे ना पीऊं? एक्टिंग की कभी एक्टिंग? वो बड़ा मुश्किल काम है जी। और मैं एक्टिंग कर रही हूँ रोज। सारा दिन सौम्या की हैं जी मुस्कुराते रहो, हैं जी बहू। बड़ा मुश्किल काम है जी, मैं थक गई। वो तो सब ठीक है प्रीत, मजाक डाल मजाक हो गया, लेकिन ये सारी अफरा तफरी के अंदर हम अपनी रावी को ना खो दें यार। ना जी ना, वो तुसी अपनी बच्ची को जानते नहीं हो। उसे मैं जैसे ही सच बताऊंगी ना, वो दौड़ी चली आएगी हमारे पास। चाची जी, हम दोनों के दुश्मन एक ही है, सौम्या। माँ हरमन के प्यार में मजबूर है, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। सौम्या एक किन्नर होने के बावजूद अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकती है, तो हम क्यों नहीं? हम ऐसे कैसे इतनी आसानी से अपने अस्तित्व को खत्म होने दे सकते हैं? चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें लड़ना होगा। उस किन्नर को उसकी असली जगह दिखा के हमें अपनी जगह छीननी होगी। देखना, तेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और माता रानी से मैं दुआ करूंगी ये नौकरी मेरी सुरभि को ही मिले। थैंक यू नानी। इंटरव्यू चंगी तरह देख के आए जी, थैंक यू। ध्यान रखना पुत्र। अंकल जी। सत श्री अकाल बेटा। सत श्री अकाल पुत्र। तू इतने क्या कर रहा है? हाँ अंकल जी, वो मैं पास से निकल रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अच्छा, वो मैं अमृतसर जा रहा हूँ ना। अमृतसर? तू भी मतलब? हमारी सुरभि भी अमृतसर जा रही है, वो इंटरव्यू के लिए। एनु भी ना ले जाओ? हाँ अंकल जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चल सकती है मेरे साथ अगर उसको कोई दिक्कत नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं, I'll manage। चली जाओ नानी, मैं चलती हूँ। पुत्र एक मिनट। सुरभि, पुत्र कहाँ बसों में धक्के खाती फिरेगी? ठीक ही तो कह रहे हैं, चले जाओ वरुण के साथ। नानी की इतनी सी बात नहीं मानेगी पुत्र, चले जाओ, वरुण ले जाए ना। तो फिर चले? ठीक है, आती हूँ। अपना ख्याल रखना। अच्छा, वरुण सचमुच अचानक इतना ऐसे ही या फिर? बेबे तो मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती है। मैंने वरुण को बुलाया था, बताया था कि सुरभि अमृतसर जा रही है, साथ वक्त बिताएंगे तो ही साथ रहने का सोच सकते हैं ना। पुत्र है तो तू ना, वो चंगी गल की थी, वो चंगी, मजा आ गया। कल
मैं अकेले ही चमेली दीदी को हॉस्पिटल लेकर गई और हरमन जी को बताया तक नहीं। ये तेरी बीवी नहीं बन सकती, इस घर को पोते पोते नहीं ले सकती। आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि ऐसे ऑपरेशंस हो सकते हैं जहाँ पे आप जो चाहती हैं वो आपको मिल सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपकी पहचान के साथ आपको अपनाया है। तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे कहूँगी कि ये बहुत ही बड़ा फैसला है जो आपको आपके पति से पूछकर लेना होगा। मैं उनसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ, मुझे ये बात भी उन्हें बतानी होगी। नहीं, अगर उन्होंने गुस्सा किया तो भी मुझे उन्हें ये बात बतानी होगी। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। तुम 100 साल जीने वाली हो गुलाब को। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, पर ऐसे अगर देखा जाए ना तो अब तक तुम्हारी उम्र करोड़ों साल हो गई होगी, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ। और इस सोचने में तुम कई बार फोन करती हो। हरमन जी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। कल चमेली दीदी का बुखार नहीं उतर रहा था तो मैं उन्हें सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल लेकर गई थी। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बताया नहीं। और फिर क्या? सौम्या सब ठीक तो है ना? वो मैंने वहाँ ये जानने की कोशिश भी की कि क्या मैं एक बुरी औरत बन सकती हूँ। सौम्या, तुमने वहां पर कोई मेडिकल टेस्ट तो नहीं करवाया ना? तुमने वहां पर कोई मेडिकल टेस्ट तो नहीं करवाया ना? क्या सौम्या, क्या जरूरत है ये सब करने की? सौम्या, तुम जैसी हो मेरे लिए पूरी हो। मैंने इस सौम्या से प्यार किया है। तुम्हें मेरे लिए या किसी और के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। सौम्या, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? देखो सौम्या, मैंने इसी सौम्या को अपनी पत्नी माना और इसी सौम्या के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे हैं। तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? दोबारा ऐसा कभी सोचना भी मत। सच में आपको ऐसा लगता है? तुम्हें कोई शक है? बिल्कुल नहीं जी। पता है, वहाँ पर डॉक्टर साची भी यही कह रही थी। क्या कह रही थी वो? यही कि औरतें अपने पति का प्यार पाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। और आपके पति तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जैसी भी हूँ, मुझे पूरे दिल से स्वीकारते हैं, तो फिर मुझे बदलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा उसने। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और तुम अपना हर रिश्ता पूरी तरह से निभा रही हो और किन्नर समाज के प्रति भी अपना हर फर्ज अच्छे से अदा कर रही हो। तो मैं तुम्हें अपने अस्तित्व गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि कुछ इंसान पूरे होकर भी बहुत अधूरे हैं। अब दोबारा कभी अपने दिमाग में ऐसी बातें मत ला। तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद हो। सॉरी, आगे से ना मैं ये ख्याल अपने मन में भी नहीं लेकर आऊंगी। जी मैं रखती हूँ, काम बहुत है। ठीक है जी। यस बॉस। बॉस के बच्चे, कितने है तू? अब क्या बताऊं मामी जी, बस ड्यूटी पे आया हूँ। मैडम जी अंदर इंटरव्यू देने गई हैं और मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ। बस ये समझ ले कि ये तेरा आखिरी मौका है सुरभि को पाने का। अगर अभी कुछ नहीं कर पाया ना तो तू उसे भूल ही जा। जानता हूँ मामी जी, जानता हूँ। चलो मामी जी, वो आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
बस एक बार तू सुरभि को ब्याह कर यहाँ ले आ, फिर मैं लेती हूँ उसका इंटरव्यू और लगाती हूँ नौकरी। अरे लाइए लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए। लाइए लाइए जी। वैसे आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत अच्छा। चंगा जी, चलें? सुरभि, कैसी है? मैं ठीक हूँ प्रीति, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ क्या कर रही है? मैं तो इंटरव्यू देने आई थी प्रीति, और तुम? मैं भी इंटरव्यू के लिए आई थी। वैसे तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? ये है तुम्हारे हस्बैंड? वैसे तुम्हारी शादी हो गई थी ना? ये है तुम्हारे हस्बैंड? नहीं प्रीति, ये मेरा देवर है। अच्छा, नमस्ते। सत श्री अकाल जी। ये मेरे पति है, और ये सुरभि, मेरी कॉलेज फ्रेंड। बताया था ना मैंने? इसकी बहन की शादी हुई थी, फिर किसी मजबूरी के कारण इसकी शादी भी उसी लड़के से हुई थी। वैसे सुरभि, ऐसे क्या मजबूरी हो गई थी? जी आपको लगता है सारी बातें रोड पे करने वाली? जी जी मेरा मतलब है कभी घर आइए, आराम से मिलिए भाभी जी से। ठीक है, चलती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। सत श्री अकाल। बाय। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल बेटा जी, पापा जी घर पे हैं? हाँ जी अंकल, है ना, आप अंदर आइए। और चलो जी। तो मिल ले अपने पुत्र। चलो हम लोग खेलते हैं। ओए हैप्पी 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 की तई, हैप्पी की तई।